तो वेलकम ऑल। आज हम द्वितीय उपदेश को देखेंगे। प्रथम उपदेश हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश से किसी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। उपदेश से किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम दूसरे उपदेश से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ आए समस्या तो आप कक्षा के अंत में पूछ लेना। ओके। तो द्वितीय उपदेश में मुख्यतः हमें मुद्रा प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। ओके। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार आप मुझे बता दें कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं, और आवाज मेरी क्लियर है आप लोगों को, ये भी बता दें। यस सर। लाउड एंड क्लियर। सभी को आवाज पहुंच रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हम द्वितीय उपदेश देखेंगे। द्वितीय उपदेश में क्या पढ़ना है, एक बार हम वो देख लेते हैं। कुंभक मुद्रा पिंगला पीरा पिंगला किस पर्यायवाची शब्द कुंडलिनी के पर्यायवाची खेचरी और पूरी सॉरी कुटी के सर। बारे में सर आपकी आवाज बहुत मुख्यतः ब्रेक हो रही है। द्वितीय उपदेश में हम पढ़ेंगे। ठीक है। विशेष बात इसमें ये है कि सर कुंभक जो है, सर आपकी आवाज सामान्यतः हम 8 पढ़ते हैं, चाहे वो हट प्रदीप, चाहे घिरंड संहिता हो। सर आवाज आ वॉइस रही है तो ब्रेक हो रही क्या? सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो। यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। बस 1 मिनट दीजिए हमें, 1 मिनट, जस्ट पेशेंस। एक मिनट हमें स्टार्ट करते हैं। मैं नेटवर्क का चेंज कर लूं। कहाँ गया? अब एक बार मुझे बता देना, आवाज क्या? हेलो, जी सर, अब सुनाई दे रही। अभी जा रही है आवाज? अभी आ रही। जी सर। ठीक है अभी? ठीक है। अब दिक्कत को बताना। तो कुंभक में से विशेष क्या है कि कुंभक पढ़ेंगे सर इसमें। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं है। हाँ जी, हेलो। सर ब्रेक हो रही है अभी भी। सर आप पढ़ाना शुरू करते हो तभी ब्रेक होने लग जाती है। अच्छा। आज ज्योति जी पढ़ा देंगी। मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा।
हम इस श्लोक पे आते हैं अभी, द्वितीय के। हाँ, ये सेकंड। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है ना श्लोक सबको? जरा बता देना। सर नहीं, हाँ अभी दिख। जी सर। यस दिख सर। रहा है ना? अच्छा, कोई बताइए क्या मिस्टेक है? एनीवन बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें कुंभकाठ दिखा रखी है, वैसे नो। सर कुंभक। हाँ जी, बिल्कुल सही। अष्टानाम कुंभकानाम तु लक्षणम लक्ष्यते मया अपूर्वाधिकार सिद्धयर्थ कुंभकान अभ्यसेत तो सुधी। कह रहा है कि जो बुद्धिमान साधक हैं, है ना, बुद्धिमान जो साधक हैं वो ये जो स्थितियां होती है ना, चमत्कारिक जो स्थितियां होती है और दीर्घायु के लिए प्राप्ति के लिए किसका अभ्यास, कुंभकों का अभ्यास करते हैं। और कितने प्रकार के कुंभक यहाँ पे बोला है? 8। लेकिन ये मिस्टेक है, यहाँ 8 ना होकर 9 कुंभक होना चाहिए, कि 9 कुंभक, कुंभकों के लक्षण का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सा है वो। ये मिस्टेक है, अष्टानाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। अष्ट कुंभक के बारे में बोल के एक गलती है। विधिवत प्राण संयमई नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखा द्विशति मारुता। कि कह रहा है कि विधिवत रूप से निरंतर जो है प्राणायाम का जो अभ्यास करके नाड़ियों की हम क्या करते हैं? शुद्धि करते हैं, नाड़ी चक्र की शुद्धि करते हैं। तब क्या होगा? सुषुम्ना वंदनम भित्वा, सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन करके वो ऊपर की सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, ब्रह्मरंध्र तक जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? मारुता मतलब प्राण वायु। प्राण वायु का सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन करके सुषुम्ना में प्रवेश करता है। थर्ड, मारुते मध्यमे जाते मन स्थैर्य प्रजायते मनसा सुस्थिरी भाव सैवावस्था मनोन्मति। कि जब प्राण वायु मध्य में मतलब सुषुम्ना में प्रवेश करके कर जाएगा तो फिर क्या होगा? मन स्थिर, मन की स्थिरता होगी, मन को स्थिर करेगा। और क्या? जब मन स्थिर हो जाएगा तब जाके कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होगी। समझिए इसको, कि मारुत मतलब प्राण वायु जब सुषुम्ना में प्रवेश किया तब जाके मन स्थिरता होती है, मन की स्थिरता होती है। और जब मन स्थिर हो जाएगा तब जाके सुषुम्ना ये मनोन्मनी अवस्था प्राप्त करेगा वो, है ना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। आवाज जा रहा है ना अभी सभी को? हेलो? यस सर, सारी परफेक्ट है। ठीक है ना अभी? जी सर। यस सर। सिद्धये विद्यानज्ञ सदा कुर्वित कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यास द्विचित्राम सिद्धि मा पुण्यात्। कह रहा है कि इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। विभिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास से सिद्धियां को प्राप्त करते हैं। तो ये लाभ हो गया कि प्राणायाम के अभ्यास से हम क्या करते हैं? सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। फिफ्थ नंबर, अब यहां से बोला गया, देखो यहाँ पे भी ना, देखो केवल 8 कुंभक है, ठीक है। बुजुर्ग का भी 9वां कुंभक अलग से बोला गया है। तो भ्रस्तिका उज्जाई शीतली मूर्छाणाम कसी मूर्छाणाम सितकारम केवल केवल केवलश्च अष्टकुंभका भुजंग करनी च इति कुंभका नव संख्या।
कि जो पहले के थे ना 8 कुंभक ये बता दिया, और भुजंग करने को नमक, 9वां कुंभक बोला है। क्या भ्रस्तिका है, पहला दूसरा ब्राह्मणी है, तीसरा सूर्यभेदी, चौथा ऊंचाई, 5वां सिकली, 6वां, 7वां शीतकारी, 8वां केवली। ये 8 कुंभक हो गया, और 9वां हो गया भुजंग करनी। ठीक है। अब 8 कुंभक ये बताइए, ये चीज कहाँ थी, हट प्रदीप का, ये बोला नहीं। आगे देखते हैं। पूर्ण कांते कर्तव्य बंधो जालन जालंधराविदम, कुंभकांते रेचक आद, कर्तव्य कर्तव्य वस्तु उद्यान का। अब देखो यहाँ पे ना जालंधर बंद और उद्यान बंद को लगाने की बात करी गई है। कैसे लगाना है, देखो स्टार मार्क कर लेना कि यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, कि पूरक की समाप्ति पे ये चीजें आपको हट प्रदीप में भी देखने को मिली होगी, कि पूरक की समाप्ति पे, भाई पूरक का मतलब क्या होता है, श्वास लेना। जब श्वास जब अंतिम, जैसे कि 1 से 5 सेकंड तक सांस ले रहे हैं, तो जो 5वां सेकंड होगा ना, उस वक्त हमें जालंधर बंध लगाना है। पूरक के अंत में, श्वास लेने के जस्ट बाद जालंधर बांध लगाया। और जबकि रेचक के आरंभ में, कुंभक की समाप्ति में उड्डयन लगाना है। कैसे, कि जब आप श्वास ले लिया, जालंधर बंध लगाया। ठीक है। अब जब आप सर वापस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वापस ब्रेक हो रही है क्या, एक मिनट। Yes. आरती, सर ये 7 श्लोक समझ ही नहीं आया ब्रेक होने पर। अच्छा एक मिनट, एक। ठीक है, अब बताना आवाज जा रहा है क्या। जी सर, अब क्लियर है। हेलो, ठीक है। हाँ सर, जी सर देखो क्लियर है। पूरक, हाँ पूरक की समाप्ति पे, जब हम पूरक समाप्त करेंगे तो जालंधर लगाया। और जब रेचक के आरंभ, श्वास छोड़ने से जस्ट पहले, कुंभक की समाप्ति पे, देखो श्वास लिया, हमने होल्ड करा, ठीक है। और होल्ड करने के बाद जब आप श्वास छोड़ोगे ना बाहर, तो जब आप श्वास बाहर छोड़ोगे, तो उसके जस्ट पहले, छोड़ने से जस्ट पहले हमें उड्डयन बंध लगाना है। आप सभी को पता होगा कि जालंधर बंध हम कैसे लगाते हैं। चिन्ह को लॉक करके जालंधर बंध, ठुड्डी को हृदय प्रदेश पे, चिबुक को हृदय प्रदेश पे लगाना। उड्डयन बंध कैसे लगाते हैं आप सभी को पता होगा। कैसे लगाते हैं उड्डयन बंध, पेट को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, पश्चिम प्रदेश में पीछे की तरफ लेके। ठीक है, क्लियर है सेवन, आवाज जा रही है ना अभी, क्लियर है सबको, बता देना एक बार। ओके, अब आता है मूल बंध की, कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ये भी चीज ना प्रदीपिका में भी आया था। अद अस्तात कुंचैन नासु कंठ संकोचने कृते मध्यये पश्चिमताने स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़ी। कि जब अधो मतलब क्या होता है, जो हमारा मूल है ना, अधो, उस भाग को, उसको आकुंचन करना है, और फिर कंठ को संकोचन करना है। तो ये देखो यहाँ पे ना जालंधर बंध भी दे दिया है, कंठ के संकोचन करना है। तो मूल बंध किया, उसका आकुंचन किया, फिर क्या किया, जालंधर बंध लगाया, और मध्य पश्चिम कानन, पेट भाग को पीछे की तरफ लेके तानना है। तो हमने क्या किया, उड्डयन बंध किया। ठीक है,
और उससे क्या होगा, प्राण हमारे ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। ब्रह्म नाड़ी हम किसको कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को। ठीक है, देखो तीनों बंध के बारे में यहाँ पे चर्चा कर दी कि पहले देखो भैया कि कंठ के संकोचन से मूल बंध, जंघन के पेशियों और कंठ, ये जंघन पे का मतलब यहाँ पे क्या है, मूल से है। ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पैसे नहीं लिखना है, गुदा द्वार होना चाहिए, गुदा द्वार के तो उसको संकोचन करना। अंदर बंद किया और उधर की पेशी को पीछे की तरफ तानना है, खींचना, उड़ान बंद। फिर क्या, प्राण ऊर्जा कहाँ जाएगा, ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, 8 तक क्लियर है सबको, 8 नंबर क्लियर है। ओके, अपानम ऊर्ध्वमुत्थाप्यम प्राणम कंठाद अधोनयेत योगी जरा। यहाँ पे ना बता दिया है, लाभ बोला है, स्यात् सुरसो वैसा भवेत, है ना, वृद्धो अपि तरुणायते, वृद्ध भी कैसा हो जाएगा, एक नव युवक 16 वर्ष की आयु के लड़के के समान हो जाएगा, है ना, वृद्ध भी सियाना हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाएगा, ये गोगिया सरकार का जादू नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि बूढ़े व्यक्ति में एक नवयुवक के जैसा सामर्थ्य आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा है। सेम वहां पे भी हठ प्रदीपिका में भी अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा कई जगह पे देखने को मिलता है, यहाँ पे भी है। करें कि साधक पूछे कि वो अपना अपान वायु को ऊपर खींचे, अपान वायु कहाँ होता है बताइए, ज्योति जी बताइए कहाँ होता है अपान वायु, कहाँ होता है, पेट पेट से नीचे। पेट से नीचे नाभि का नीचे। नहीं, आप ऐसा बोलो कमर से नीचे। ठीक है, और समान वायु कहाँ होता है प्रियंका जी बताइए, कई सारे प्रियंका है, नाभि सर में। सेंटर में, पेट में, नाभि हाँ, में। बहुत बढ़िया। और व्यान वायु कहाँ होता है हिमांशु बताइए, सर पूरे शरीर में। बहुत बढ़िया। और लक्की जी आप बताइएगा, उदान कहाँ होता है, उदान वायु, जी सर। लक्की जी नहीं है, कहाँ है, उदान वायु सर कहाँ मुझे होता याद है, नहीं, हाँ सर याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रहा, चलिए ये बताइए, अशरफ बताइए कहाँ होता है भाई, सर उदान कंठे। कहाँ, कंठ में, उसमें है ना, हृदय प्राण गुदय अपान समान नाभि मंडले उदान कंठिस्तु व्यन सर्व शरीरे नाम उदान वायु कंठ में रहता है। हाँ कंठ से ऊपर जो भी है ना वहां उदान होता है। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया था अभी जिसने हमारे पहले के लिया होगा, उपसा। ठीक है, उससे क्या हो गया, उदान मतलब ऊपर, प से प्राण उसके जस्ट नीचे हृदय प्रदेश, स से समान पेट, और आ हो गया अपान कंठ से नीचे, पेट से नीचे समझ लीजिए, कंठ से नीचे समझ लीजिए, और जो बच गया क्या, बयान पूरे शरीर में। अब याद होना चाहिए लक्की जी, देखिए क्या है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं, 1000 दफा आप कई सारे सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा इसको, ये तो बेसिक है, फंडामेंटल है, ये सब चीजें नहीं भूलनी। तो ठीक है, तो साधक को क्या चाहिए कि अपने अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचे, प्राण वायु को गले के नीचे खींचे, तभी तो हम कहते हैं अपान और प्राण का मिलन ही तो क्या है, बताइए। पहले हमने भी इस बात की चर्चा हमने करी है
कई सारे श्लोक में कि हम क्या करते हैं, अपान वायु को नीचे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और प्राण वायु को अधोगामी। अपान वायु किसके माध्यम से ऊर्ध्वगामी बनाते हैं? दोनों समान के साथ मिला देते हैं सर। समान के साथ मिलाते हैं, बिल्कुल। प्राण और प्राण वायु को अधोगामी हम किस बंध से लगाते हैं? जालंधर बंध से। ओके, तो कहता है कि साधक भी क्या होता है, बुढ़ापे से छुटकारा पा लेता है और वह 16 वर्ष की आयु के समान हो जाता है। ओके, ये चीजें याद रखिए, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, कई जगह पे अप्लाइड होगा ये। अब आता है सूर्य भेदी। सर जो ये लाभ बताए हैं ये कुंभक के हैं क्या? ये आप कुंभक के भी रख सकते हो, और बंध का मूल्यता यहाँ पे यूज है कि मूल बंध, कोई तीनों बंध की लाभ है, आप ऐसे याद रखो। जो मूल बंध है, जालंधर बंध है, उद्यान बंध है, उनके ये लाभ है, अगर आप देखो तो बेसिकली, है ना? ठीक है। अब जी आता है सर। सूर्य भेदी। तो सूर्य भेदनम नाम कुंभक कि दक्षिणाड्या समाकृत्य बहि अस्तम पवनम शनै यथा लगति कंठातु हृदयावधि शशवनम। कह रहा है कि दक्षिणाड्या, दाएं नाड़ी से, राइट नोस्ट्रल से पवन को, प्राण को, शनै शनै, धीरे धीरे वायु को आकर्षण करना है। कौन से वायु? बहिअस्त, बाहर जो वायु है ना, पवन है, उनको धीरे धीरे उसका आकर्षण करना है, मतलब इनहेल करना है दक्षिणाड़ी से, मतलब दाएं नासिका से। और ऐसे करना है कि जैसे वो वायु कंठ से लेकर हृदय तक स्पर्श हो, महसूस हो। यथेष्टम कुंभके वायु अब तब जाके अपने, देखो, क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुंभ किया, होल्ड किया, और फिर वायु का रेचक करना है। कौन सी नाड़ी से? ईडिया तथा ईरा नाड़ी से रेचक करना है। समझ गए? और फिर कपालम शोधनम च अपि रेचयित पवनम शनै। इससे क्या होता है? कपाल का शोधन होता है, और फिर रेचक करना है पवन का धीरे धीरे। कपाल का शोधन हो गया, ये भी लाभ हो गया सूर्य भेदी का। और क्या लाभ है? आलस्यम वात दोषणम कृमि कीटम निहंति च, कि भाई आलस्य को समाप्त करेगा, वात दोष को नष्ट करेगा, कृमि दोष, कृमि कीटम निहंति, जो हमारे पेट में कृमि रोग होते हैं उनका भी ये क्या करेगा? नाश करेगा। कौन नाश करेगा? सूर्य भेदी। सूर्य भेदी कुंभक का अभ्यास करने से कपाल शोधन, आलस्य वात दोष, कृमि कीट निहंति च, इनका ये लाभ हो गया। विधि हमने आपको समझाया कि राइट से लेना है, होल्ड किया, और लेफ्ट से, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दिया। लाभ हो गया कपाल शोधन, और आलस्य वात दोष को नष्ट करता है, कृमि कीटम निहंति च, कृमि दोष को भी नष्ट करता है। पुनः पुनरिदम कार्य सूर्य भेदाख्याम कुंभकम। और फिर इसका अभ्यास पुनः पुनः करना है। राइट से लेना, होल्ड करना, लेफ्ट छोड़ना, फिर राइट से लेना, होल्ड करना, इसका अभ्यास पुनः पुनः करते जाए। सूर्य भेद का अभ्यास बार बार करना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? सूर्य भेदी क्लियर है? बताइए। यस सर। सर हड्डोदीपिका में आवाज नहीं निकालनी, इसमें हल्की हल्की आवाज निकालनी है इनहेल करते हुए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, वो जो हृदय तक, प्रदेश तक जाता है ना, वो फील होना चाहिए भाई। ठीक है?
लगती कट्ठा सबनम धीरे धीरे जब लोगे ना तो हल्का हल्का जैसे आप क्या करते हो, कौन सा एक होता है वही उज्जाई में भी, उज्जाई में वैसे ही हल्का हल्का मधुर साउंड होगा। देखो थोड़ा सा तो अंतर रहता ही है, थोड़ा बहुत हट प्रदीप का इसमें अंतर है, लेकिन बहुत चीजें सेम है, 80-90% सेम है, 70-80% सेम है, बाकी थोड़ा डिफरेंस। उज्जाई, उज्जाई समझते हैं कि क्या है। अथो उज्जाई मुख्यम संयम नाड़ीभ्याम आकर्ष्य पवनम शनै यथा लगती। देखो यहाँ पे भी सेम चीज कह रहा है, लगती चित्तकंठम हृदयावधि सशवर्ण पूर्ववत् कुंभकेत प्राणम रेचयित ईडिया तत्तः। अच्छा चलो, मैंने आपसे अभी तो आप लोग पढ़ देख लिए हो, अब तो समझ में आ गया होगा। क्या कोई बता सकता है कैसे करते हैं, जिससे पूछूं मैं? अमिता जी बताइए तो, अमिता सर आपने पुरामिनी जैसे हार्ट प्रदीप, यस सर, हरियम सर। बताइए। सर आपने हार्ट प्रदीपिका में ये बताए थे कि कोई सोता है तो हल्का सा आवाज आता है, जो खर्राटे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा हल्का आवाज के साथ करना चाहिए, ऐसा करके बोले थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्नोरिंग यहाँ साउंड। कह रहा है कि मुख को, हाँ ठीक है, मुख को संयमित करके नाड़ीभ्यामाकृत से पवन, धीरे धीरे दोनों नासिका से पवन को खींचना है, वायु को खींचना है दोनों नासिका से, ऐसे खींचना है जैसे वो वायु हृदय प्रदेश से लेकर कंठ से होते हुए हृदय तक पूरा फील होना चाहिए, कंठ हृदय तक, वहां तक आपके इस प्राण को महसूस करना है, वायु को महसूस करना है। ठीक है, हल्की हल्की साउंड होगी, हिसिंग साउंड होगी। और जैसे पहले आप कुछ करते थे, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही प्राण को होल्ड करना है, और फिर रीचेक करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, ईरा नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ना है। याद रखिएगा, ये चीज विधि बहुत लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ हम हिसिंग साउंड निकालते रहते हैं नॉर्मली, बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि श्वास तो लेना है बट छोड़ना कैसे है। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू एक्सलेशन विथ लेफ्ट नोस्ट्रल, ओके, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ना। लाभ देखिए कि गले के रोग जो होगा उनको दूर करेगा। अच्छा कोई व्यक्ति बता सकता है गले की कौन कौन सा रोग हो सकता है इसमें, एनीवन? सर तो थायराइड सर। सर टॉन्सिल्स, थायराइड, थायराइड हो सकता है, टॉन्सिल्स लेकिन हो सकते ये बहुत कॉमन है थायराइड। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा ये यूज कहते हैं, बहुत सारे आपने योगा टीचर या थेरेपिस्ट या फिर योगा इंस्ट्रक्टर को भी आपने सुना होगा कि उज्जाई करो गले के रोग या थायराइड ठीक हो जाएगा, उज्जाई करो थायराइड ठीक हो जाएगा। अगर सही विधि से किया तो जरूर ठीक होगा, अगर सही विधि से नहीं किया तो कंजेशन आ सकता है, गले में समस्या आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये कबूतर बकरी जैसे आवाज निकालते हैं ना, वो गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगा। श्लेष्माहर है ना, जो कफ दोष है उनका भी नाश करता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, देहा अनिल विवर्धनम, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, नाड़ी जलोधर धातुगत दोष विनाशनम। देखो नाड़ी जलोधर ये रोग है, धातुगत जो रोग है, जो आपने आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा, सप्त धातु रस रक्त मांस में से अच्छी मदद, वो जो धातुगत जो दोष है उनका भी ये नाश करता है। ठीक है,
गच्छ। और ये क्या है, एक बड़ा खास बात है इसमें कि इसका अभ्यास हम गच्छता तिष्ठता, चलते फिरते उठते बैठते, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। उज्जाई, हम किसी को हम क्या कहते हैं, उज्जाई कुंभक कहते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। उज्जाई क्लियर हो गया है? ठीक है। अत शीतकार, अब हम देखेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। शीतकारी तो भाई, मिर्ची खाया आपने? सबने खाया होगा। क्या होता है मिर्ची खाते हो तो? सी 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 की आवाज आती सी 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 की आवाज आती है। बस देखो, यही है शीतकारी। मिर्ची खाओ और ऑटोमेटिकली शीतकारी हो जाएगा। देखो जोक सपाट। देखो कहते हैं ना कि इसमें आप नॉर्मली क्या करते हो, शीतकारी में एक दांत के ऊपर दूसरे दांत को रखते हो और दांतों के माध्यम से वायु को अंदर खींचते हैं ना, सी सी करते हुए, सी सी करते हुए अंदर की तरफ सांस को खींचते हैं। और यहाँ पे एक्सलेशन नाक से ही करना है नॉर्मली, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि कहाँ से छोड़ना है, सिर्फ नाक से छोड़ना। तो शीत काम कुर्यात तथा वक्त्रिघ्राणेव विसर्जित, मुख से शीतकारी के बाद शीत करते हुए सीसी की आवाज के साथ, ध्वनि के साथ, है ना, मुख से पूरक करना है, श्वास लेना है। घ्राणेव विसर्जित, और घ्राण मतलब क्या होता है बताओ, एनीवन? नासिका। नासिका। नाक से विसर्जित मतलब श्वास बाहर छोड़ना है। मुख से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया बाहर। और ये क्या, एवं अभ्यास योगेन कामदेव युक्त का। और इसके अभ्यास से, ये चीज तो वहां पर भी आया था ना, प्रदीप का भी आपने देखा होगा कि शरीर कैसा, दूध पहला कामदेव तो वो है भाई, एक ईश्वर जो कामदेव जिसको हम कहते हैं। आप दूसरे कामदेव हो जाओगे इसका अभ्यास है, शीतकारी के अभ्यास। ठीक है। योगिक चक्रविधि, आप एक कहते हैं ना, योगिनी चक्र संयमेव सृष्टि संहार कारका। योगी चक्र संयमेव सृष्टि संहार का, और सृष्टि के संहार मतलब, आप यहाँ पे समझ लो कि योगी जनों के लिए संसार में उसका आदर होता है, मतलब योगिनियों के लिए एक आदर का वो है, सूचक है। और संहार करता मतलब है कि जो नष्ट करने वाला, ठीक है, जो वस्तु को उत्पन्न और नष्ट कर सकता है, वो शक्ति आ जाएगा। न क्षुधा न तृषा न निद्रा न आलस्य प्रजायते, न ही भूख प्यास आलस्य निद्रा, ये कुछ भी उसको प्रभावित नहीं करता। ठीक है, ये लाभ है, ये चीज आप ध्यान में रखना। एक तो कामदेव वाला बहुत हिट है, इसका लाभ कामदेव के समान हो जाता है शरीर। योगी के लिए सम्मान है, योगी चक्र में उनका सम्मान बढ़ जाता है, और सृष्टि संहारकर्ता की क्षमता आ जाती है। न भूख प्यास निद्रा आलस्य ये नहीं आता। भावेत स्वच्छंदते हस्तु सर्व उपद्रवसुता, और सारे ही व्याधियों से आप क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अनिल विधिना सत्यम योगिंद्रो भाति भूत, और इस भू मंडल पे, इस पृथ्वी पे आप क्या होता है, एक योगिंद्र के नाम से जाने जाते हैं, मतलब योगियों में मतलब श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं। ये लाभ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यतः ज्यादातर ना ये कामदेव वाला पूछता है, फिर न इच्छुता तृष्णा निद्रा आलस्य, ये चीजें ध्यान में रखें। शीतकारी समझ में आया? शीतली अर्थात यस सर। शीतली क्या है, आप ना क्या करते हो, जीभ को रोल करते हो ना, जीभ को गोल गोल करके, और जीभ के माध्यम से श्वास खींचते हो। शीतली और शीतकारी में देखो, देखा जाए तो दोनों के लाभ ही सेम है।
अंतर ज्यादा कुछ नहीं, दोनों ही कूलिंग प्राणायाम है। ठंड के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, गर्मी के दिनों में करना चाहिए, कफ कोल्ड में नहीं करना चाहिए। दोनों के लाभ करीब करीब सेम होते हैं, दोनों ही कूलिंग प्राणायाम। बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको याद रखना है, अलग हो सकता है। वहां पे शीतली का एक और क्या था लाभ? सर शीतली का विश एक विशेष लाभ था, विश सर विश विश विष। बहुत बढ़िया, मयूरासन की जैसा था उसका लाभ। ये क्वेश्चन हमने पूछा भी था आपके इस टेस्ट में यस सर पूछा था सर। कि किसमें क्या करना है कि विव्या वायु मार्केट से पूर्वत कुंभकेन अदूषणे सीति अरिंद। देखो इसमें क्या करना है कि जिह्वा की सहायता से, यहाँ पे ये गलत दे दिया, वी के जगह पे ज होना चाहिए। जिव्या वायु मतलब जीव के माध्यम से वायु का आकर्षण करना है। जैसे आप कुंभक करते थे, कुंभक कीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, सिंपल। और इसका अभ्यास कब तक करना है? किस नहीं, सीधी सीधी मतलब 80 बार इसका अभ्यास करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 80 बार इसका अभ्यास करना है। गुल्म, देखो यहाँ पे भी लाभ सेम है कि गुल्म प्लीहा उदर दोष स्वर सुधा तृषा विषाणी शीतली नाम कुंभकोयम निहंति च। कि भाई शीतली के अभ्यास से क्या होगा? रोग दूर होगा, तिल्ली स्प्लीन के रोग जो हमने बताया था लास्ट टाइम डिस्कस किया, वो ज्वर दूर होगा, पित्त रोग पित्त दोष वो दूर होगा, और विष का नाश इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, विष का दूर। और भूख प्यास मिटेगा, है ना, क्षुधा तृषा, ये सब क्या है? भूख प्यास मिटाता है। क्लियर है शीतली? अब हम भ्रस्तिका जानते हैं। भ्रस्तिका देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो भ्रस्तिका कह रहा है कि रेचका पूरकश्चैव कुंभक प्राणवात्मक रेचको अश्रणिस्वाद कूड़ का स्थिति निरोध का समान स्थितो यो असौ कुंभक परिकृत यथेस लोह कारणाम भस्त्री वेगेन चालित। बताया कि लोहा के उसके समान लोहार जो होता है भस्त्री, जैसे वेग पूर्वक हवा को देता है ना झोंकता, वैसे ही श्वास को अंदर बाहर यहाँ पे चलाने की बात कह रहा है। तथा स्वस्थिर चालयेत पवनम सुरी यथा सर्वो भवेत देहे तथा सूर्येन कुलयेत यथो उत्तरा भवेत पूर्ण पवनेन यथा लघु। देखो सेम विधि है जो हमने हठ प्रदीपिका में देखी थी, वैसे ही विधि है यहाँ पे कि रेचक पूरक कुंभक, तीनों चीज, रेचक पूरक कुंभक प्राण तकम रेचक, कि रेचक पूरक कुंभक, ये सभी प्राण को संयम के लिए बिना विराम के पूरक और रेचक करना है। श्वास को समान स्थिति रखते हुए कुंभक लगाना ही भ्रस्तिका है। विधि वैसे ही है जैसे हमने क्लास टाइम देखा। योगी को लोहार की नौकरी के साथ वायु को शरीर के अंदर और बाहर करना है, फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, जब तक कि थक न जाए। वहां पे भी वही चीज था। और जैसे ही थकान हो उसके बाद धीरे धीरे वायु को दाईं नासिका से पूरा करना है, राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर खींचना है ताकि श्वास वायु से भर जाए। उंगलियों की सहायता से मध्यमा और तर्जनी उंगली के अलावा, उंगली कौन सा उंगली होगा यूज इसमें? मध्यमा और तर्जनी को जब आप छोड़ देंगे तो थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, है ना, अनामिका अंगूठा और कनिष्ठ उंगली का यूज करके नासिका को अच्छी तरह बंद करे और पूर्व में बताए हुए कुंभक लगाए। जैसे अपनी क्षमता अनुसार कुंभक लगाना है और बाई नासिका से रेचक करना है। सेम विधि आपने हठ प्रदीपिका में भी देखी थी, सेम विधि है, ठीक है, रिपीट है। वात, इसके लाभ क्या है? वात पित्त श्लेष्मा, मतलब जो 3 दोष है, वात पित्त कफ दोष को दूर करता है। शरीर के अग्नि विवर्धनम, की जठराग्नि को बढ़ाता है ना, ब्रह्म नाड़ी मुख्य, और ये जो
ब्रह्म नाड़ी में मतलब सुषुम्ना के मार्ग में मुख पे जो भी कफ जमा हुआ है, मल है, उसका क्या करेगा, नाश करेगा, उस जगह से हटाएगा, उसके मुख पे जो, तभी तो वो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। और फिर इस कुंभक को विशेष नहीं कर्तव्य, इस कुंभक को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण में भी हेल्प करता है भस्त्रिका, जैसे क्योंकि वो मुख के मार्ग में जो भी कफ जमा है उसको हटाएगा, और जब तक ये नहीं हटेगा कुंडलिनी नहीं जागृत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुंभ का, अभ्यास के दृष्टिकोण से भी और वैसे भी। क्लियर है 25 तक? एनीवन किसी को डाउट है 25 तक तो पूछो, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। भ्रामरी का भी वैसे ही है, सेम रिपीट है। आज हम खत्म कर लेते हैं इसको, है ना, भुजंग करनी तक, क्या कुंभक खत्म कर लेते हैं? ओके, जी सर। आवाज जा रही है ना सबको मेरी? यस सर। ठीक है। मूर्छा पूर्णकांते गाढ़ंत्रम बत्वा जालंधर सेम रेचयित मुसक्ति, वैसे ही है कि ये जो सुख देने वाला मनोमूर्छा सुखदा, जो सुख देने वाली जो मूर्छा है उसके बारे में कह रहा है कि पूरक की समाप्ति पे जालंधर बंध लगाइए। पूर्णकांते गाढ़ंत्र बत्वा जालंधर, श्वास के जो हमने पहले देखा, पूरक की समाप्ति पे जालंधर बंध लगाया और फिर धीरे धीरे रेचक करना है, यही मनोमूर्छा है और जो सुख प्रदान करता है। ये विधि है, विधि ध्यान में रखिएगा। सेम रिपीट है, जहां देखो रिपीट है ये हट पर देखा एज इट इज है। केवल प्राणायाम जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुख पूर्वक आयु धारण की जाती है, केवल कुंभ। केवल कुंभक के बारे में बता रहा है कि केवल कुंभक में क्या होता है, हम नहीं पूरा करते नहीं रेचक, इसके बिना करते हैं। इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम अपने श्वास पे कंट्रोल कर लेते हैं, श्वास लेने और छोड़ने पे, ठीक है, उसी को हम केवल कुंभक कहते हैं। आपने देखा था ना सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक क्या होता है बताइए कि कोई इच्छा पुंदिर जी बताइए। पूरा कुंभक तीन ही होते हैं सर। क्या वो होता है जो कल्याण जी, हम कुछ कह रहे हैं? सहित कुंभ। हाँ सर जो हमारे और प्राणायाम के अभ्यास थे ना, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदन, उज्जय, ये सब सहित में आते हैं सर। बिल्कुल सही जवाब। सहित कुंभक के ये प्रकार थे, जो भी 8 कुंभक आपने देखो, क्योंकि उसमें क्या है, हम सब में श्वास लेने और छोड़ने और रोकने की प्रक्रिया थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता केवल में, बिना बिना करते हैं केवल में, पूरक और रेचक के बिना होता है। और ये सुख पूर्वक धारण की जाती है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो कोई भी पूरक और रेचक के बिना केवल कुंभक में सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया, स्टार मार्क कर लेना, वो क्या होता है, तीनों लोगों में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी दुर्लभ ऐसी चीज नहीं जो वो तीनों लोगों में भी त्रिशूल विद्यता, कि तीनों लोगों में जो भी चीजें विद्यमान है वो सारे ही पाने में वो समर्थ है। समझ गया? केवल कुंभक के अलावा केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना, ये क्या है, राजयोग है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्पष्ट बोला है कि जो केवल कुंभक में सिद्ध हो गया वो राजयोग को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा 8 कुंभक हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब आता है भुजंग करनी, जो थोड़ा सा अलग है भुजंग करनी के बारे में, है ना। कंठ से करना और कंठ से ही रेचक करना नौवा कुंभक कहलाता है। आपको थोड़ा सा जानकर आश्चर्य होगा कि सर ये क्या बात हुई, ये तो करीब करीब उज्जाई के जैसा महसूस होता है। बिल्कुल वैसे ही है। भुजंग करनी के बारे में इससे ज्यादा कोई विशेष स्पष्टीकरण जो है यहाँ पे नहीं दिया है, बस एक लाइन दे दिया है, क्या कि कंठ से पूरक करना, कंठ से ही रेचक करना नौवा कुंभक
भुजंगी करनी कहलाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना। कंठीन पूरयित वायुं रेचयित कंठनालता भुजंगकर्णं चेति कुंभको अयं नवम सूक्त। कि भाई कंठ से ही पूरा करना और वायु को रेचक करना, कंठ से ही, कंठनाल से ही, और यही भुजंग करनी नमा कुंभक कहलाता है। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है 31 तक? एवरीवन? जी सर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछें, अन्यथा मैं पूछूंगा आपसे। फिर ये यहां से ना मुद्रा हम कल देखेंगे। ओके जी? सर कंठ बस से इतना ही। रेचक में आवाज निकलेगी क्या? हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर कंठ से जब रेचक करेंगे तो आवाज निकलेगी क्या? इसमें ये भुजंग करने के लिए पूछ रहे हैं क्या? जी सर। नहीं, ऐसा आवाज का तो नहीं है, बस कंठ से। अब जैसे ना उपजाई में क्या करते हैं, कंठ से ही कहीं ना कहीं सांस लेना और छोड़ने का प्रक्रिया हम करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हिसिंग साउंड होता है, बट यहाँ पे कुछ भी अभी मैंने क्या कहा कि भुजंग करनी में इसके अलावा कहीं भी विशेष स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, बस इतना ही कहा है। तो अपने मन से हम कैसे कुछ भी ऐड कर दें इसमें, बताओ? अब कंठ से है तो लॉजिकली अगर आप सोचते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिसिंग साउंड होगा, गले में वाइब्रेशंस होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? ये लिटिल एंजल कौन है? लिटिल एंजल्स? जी सर नीतू जी नमस्ते। कुछ? मैंने नमस्ते आज जी। ही आप? ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया है, रितु परमार। अच्छा, वीडियो ऑन कीजिए। ये जो नए व्यक्ति होते हैं जी हमारे यहाँ, थोड़ी सी मुंह दिखाई की रस्म होती है। जी सर। जोक सपाट बुरा मत मानिएगा, पहला लेक्चर है, आप सोचेंगे कि सब कैसी बातें कर रहे हैं, बट ठीक है। मैंने भी थैंक यू। पहले अपना मुखड़ा दिखाया था सर। क्या? मैंने पहली बार ज्वाइन किया था तो मुखड़ा दिखाया था। दिखाना ही पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन है, हैं? तो ये तो नेसेसरी है कि भाई। चलिए ठीक है। तो ये था लेक्चर हमारा आज का। मैं क्वेश्चन आंसर कुछ पूछूंगा आपसे अभी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ अभी।